सर्विस आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपकी जो सर्विस की लिमिट 50,000 से 10 लाख के बीच की है तो आप डायरेक्ट परचेस क्रिएट कर सकते हैं। तो L1 परचेस का इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि बेस्ट अवेलेबल प्राइस पर सर्विस प्रोक्योर कर सकते हैं और सर्विस कैटेगरी में SLA और बिलिंग साइकिल भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे एक्चुअल में सिस्टम में ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है मार्केट में। मार्केट में आएगा सर्विस। प्रोडक्ट के लिए तो पहले बता चुका हूँ, अभी मैं सर्विस बताने वाला हूँ। सर्विस में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी तरह की सर्विसेज है सारा यहाँ पे विजुअल होगा और आप यहाँ पे पेजेस भी स्विच कर सकते हैं 1 2 से लेके 24 तक। और यहाँ पे हमें सर्च सर्विस नेम या फिर आईडी, सर्विस की आईडी या नेम से भी आप यहाँ पे सर्विस सर्च कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के लिए कोई सर्विस बनाता हूँ। सपोज मान लीजिए कि हायरिंग का, एक व्हीकल हायरिंग का बनाते हैं, VEHICL व्हीकल हायरिंग। एक व्हीकल हायरिंग के नाम पे ये सर्विस अवेलेबल है। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं अलग अलग व्हीकल, कौन सी व्हीकल मुझे चाहिए। एम्बुलेंस है, बस हायरिंग शॉर्ट टर्म के लिए है, रेगुलर बेसिस के लिए है, एंड मोटरी वैन है, मतलब जो भी आपको चाहिए। कैब फैसिलिटी भी है, मंथली बेसिस कैब एंड टैक्सी हायरिंग सर्विसेज। तो जो भी आपको इसमें सर्विस लेनी है उस पर क्लिक कीजिए। तो मैं मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक बस की ही हायरिंग सर्विस का एक प्रोक्योरमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले जो आपको बताया था मैंने इसके पहले कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट दिखेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको आप रीड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे प्रोसेस कीजिए। तो ये SLA कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में कंसाइनी की डिटेल डालनी है। तो कंसाइनी की डिटेल एंड यूनिट ये सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट और कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट, कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए। जिस दिन आप अगर ये परचेस कर रहे हैं, जैसे आज, तो आज से 3 दिन के बाद की डेट ले लीजिए, या फिर जितने 7 दिन 15 दिन जब से आपको लेना है तब से आप ले सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि जिस दिन आप बना रहे हैं उससे 3 दिन के बाद की ही डेट इसमें सिस्टम में अलाउ करता है। तो सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए कि मुझे 20 मार्च से सर्विस स्टार्ट करनी है एंड 1 महीने के लिए लेना है, तो 19 अप्रैल तक यहाँ पे सर्विस में ले लूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे अगर नाइट आउट स्टेशन चार्ज है एप्लीकेबल तो ये भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च कीजिए। जब ड्यूरेशन डालेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पे कई तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर वो आ जाएंगे। L1 दिखेगा, यहाँ पे L1 3 दिख रहे हैं। साथ में आपको फ़िल्टर आउट करना है कि आपको किस टाइप की सर्विस चाहिए। जैसे कि टाइप ऑफ सर्विस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा लोकल चाहिए या आउट स्टेशन चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे लोकल चाहिए तो मैं लोकल पे क्लिक कर देता हूँ। आप अपनी नीड के हिसाब से इसको सेलेक्ट कीजिए, कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए सीटिंग की। तो जैसे मुझे मान लीजिए 25 से 27 चाहिए तो मैं अब यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ 25 से 27। उसके बाद कंफर्ट कैटेगरी, कौन सी टाइप का कंफर्ट, सेमी डिलक्स, नॉन डिलक्स, डिलक्स, जो भी चाहिए वो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद है वेरिएंट, कब का मॉडल चाहिए आपको, या फिर उसके बाद है यूजेस वेरिएंट। तो जो भी आपका वेरिएंट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, 45 100 किलोमीटर एंड 360 आवर। उसके बाद है फ्यूल टाइप। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे डीजल गाड़ी ही चाहिए तो डीजल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड उसके बाद पूछेगा ईयर ऑफ व्हीकल मॉडल। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए मुझे 2022 का मॉडल चाहिए, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद और भी चीज़ें हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिखने लगा है सर्विस प्रोवाइडर 2 3 4 अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर दिख रहे हैं। अब कंपेयर करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऐड टू कंपेयर, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ सर्विस दिखता है, व्हीकल सीटिंग कैपेसिटी, कंफर्ट, जो जो मैंने सेलेक्ट किया वो सारा कुछ यहाँ पे सेलेक्ट हो गया और लोकेशन भी आ रही है। और उसके साथ में टोटल वैल्यू भी दिखा रहा है। वैल्यू को आप प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू फार्मूला में क्लिक करके यहाँ पे ये वैल्यू भी देख सकते हैं कि कैसे निकाली गई है। और उसके बाद यहाँ पे आता है ऐड टू कार्ट। तो या तो डायरेक्ट आप इसको ऐड टू कार्ट में क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं या फिर कंपेयर कर लीजिए कि कौन सा आपका बेस्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो L1 दिखा ही रहा है, ये पहले नहीं दिखाता था। पहले आपको अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ता था फिर जाके L1 फाइनल होता था। अभी जो L1 है वो टॉप पे दिखा रहा है। तो आप इसको या तो कंपेयर का मैं आपको अभी ऑप्शन बता रहा हूँ, इसको क्लिक कीजिए ऐड टू कंपेयर, 1 2 और यहाँ पे 1 3, इन तीनों को जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे सर्विस कंपेयर में दिख रहा है एक एरो का टॉप, इस पर क्लिक करेंगे। तीनों के अलग अलग रेट आ रहे हैं, 20,000, 20,666 और 25,000। तो डेफिनेटली ये तो पहले वाला L1 सिस्टम ऑटोमेटिक बता ही रहा है। कंपेयर में क्लिक कीजिए। जब कंपेयर में क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको विजिबल होगा ये तीनों का डिटेल स्पेसिफिकेशन प्लस इनकी क्या भी
जब आप कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीनों सर्विस प्रोवाइडर का ये आ जाएगा, डिटेल आएगा, साथ में सेलर में भी नाम नहीं आ रहा, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर आएगा, क्योंकि ये इनविजिबल होता है डायरेक्टली। यहाँ पे ये सेलर दिखेगा नहीं, वो जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तभी दिखेगा। तो अब यहाँ पे आपका L1 है, जो इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही जीएसटी वाला पूछता है कि जो जीएसटी का रेट है वो रिवाइज हुआ है, उसको आप चेक कीजिए, कंफर्म कीजिए, और उसके बाद डायरेक्ट परचेस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे साथ में आप कंपैरिजन शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ड्यूरेशन भी यहाँ पे देखिए, आइटम एडेड, आज की तारीख में आइटम ऐड करे हैं, 10 दिन लेफ्ट है इसको। उसके बाद बेसिक फेयर इतना दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट का डिटेल ये है, ड्यूरेशन 31 दिन का है, 20 मार्च से स्टार्ट होगा, 19 अप्रैल को सॉरी एंड होगा। उसके बाद टोटल वैल्यू दिखा रही है। तो जब आप डायरेक्ट परचेस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का आपसे पूछेगा कि सर्टिफाई रेट रीजनेबिलिटी, तो रेट रीजनेबिलिटी को सर्टिफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बिलिंग साइकिल सेलेक्ट करना है कि बिलिंग आपका मंथली चाहिए, वीकली चाहिए, ईयरली चाहिए, जो भी है आप बिलिंग साइकिल यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर वही अगेन आपका फाइनेंशियल डिटेल पूछेगा, कौन पेइंग अथॉरिटी है और किसके नाम पे इनवॉइस रेज करना है। वो सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर ड्यूरेशन एक बार और वेरीफाई करना है। अगर कोई चेंजेस है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद वेरीफाई करना है। यहाँ पे जो भी मेथड से आप वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई करने के बाद ओटीपी इंटर कीजिए, एंड उसके बाद आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। ऑर्डर ओपन करके देख सकते हैं वेंडर का नाम, कौन सर्विस प्रोवाइडर है, और उसके आप कोऑर्डिनेट करके अपना आगे का जो भी डिस्कशन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कुछ कंक्लूजन है कि जैसे कि मैंडेट कंपैरिजन विद 3 डिफरेंट सेलर सर्विस प्रोवाइडर ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आपको 3 डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर से मैंडेट कंपैरिजन करना है। साथ में द कंपैरिजन शीट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द कार्ट, वो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके साथ में द सिस्टम विल देन रिकमेंड एन L1 सर्विस मैचिंग दीज रिक्वायरमेंट। ये वही सब चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा।